जो भी चल रहा है उसके बारे में बता दिया गया है। इसकी माँ की जी जी बिल्कुल, मैंने पहले ही समझाया, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। टीम का ग्रुप है, आपस में टीमें एक एक मैच खेलेंगी और एक टीम के 2 मैच होते हैं तो एटलीस्ट आपको 1 मैच तो जीतना ही होगा। उसके बाद अगर 2 टीमें एक एक मैच जीतती हैं तो उससे नेट रन रेट भी देखा जाएगा, ये कहें तो पॉइंट देखा जाएगा, किसने किस अंतर से किसको हराया है, उसको बाकी बातें हमारे ऑफिशियल यहाँ पे बैठे हुए देख लेंगे। ईमानदारी का परिचय है आप लोग, देयर इज नो एनी टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं यहाँ पर। तो आप लोगों को ईमानदारी से गेम शो करना होगा, एक अच्छे प्लेयर का होने का सबूत दें। तो इस मुकाबले के बाद थर्ड रेड लड़ाई तो अच्छी शुरुआत कही जाएगी। सब देखा जाए तो चक्रा मऊ की पिछले मैच से सबक लिया है, सही हुई शुरुआत। बहुत जबरदस्त मूवमेंट कर दो पैरे का बोनस है, 1 मिनट बोनस है। समझिए सब ऑफिशियल समझिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है टाइम पूरा कर लिया था रेडर ने, क्योंकि वहाँ पे रेड का काउंटडाउन भी चालू था और उन्होंने कमेंट्री भी बंद कर दी। टाइम नहीं बचा था वहाँ पर, पहले ही रेडर आउट हो गया। थर्ड रेड हुआ नहीं, आउट कर दिया। बिल्कुल काफी अच्छा काम कर रहे हैं जो भी हमारे साथी थर्ड रेड काउंट कर रहे हैं। अभी तक कोई गलती नहीं है और एडवांस टैकल करने गए। थर्ड रेड पे इस तरह की जरूरत थी नहीं। कितने पॉइंट हासिल हुए? 2 पॉइंट। ओहो, उलट फेर का शिकार ऐसा लग रही हो जाएगी टीम नोएडा। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया भाई यार, एक ना 4 टूर्नामेंटों में इस टीम को लगभग सेमीफाइनल से आगे जाते हुए देखा ही देखा है और एक ऐसा चेहरा जिसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लोग काफी पसंद करते हैं। शुभम यस, शुभम विश्व 22 नंबर। अरे यार एंगलवा पड़े मार दिए मुझे। हाँ, शुभम सहनता मुजफ्फरनगर। यार भाई तो हमें मिलल ना लेंगे, यहाँ एंगल मिलल ना ले। रणनीति का समय है, देखा जाए नोएडा के लिए, क्योंकि शुरुआती समय में 3 पॉइंट एंगल मिलल ले, एक नंबर गुठावा लाए नाम ले ले लड़का है। एक ऐसी टीम को जिसके कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लो थे, पिछले मैच को हार कर आए थे यहाँ पर। हाँ, रेडर अपने रीडिंग के टाइम को देखते रहेंगे डिजिटल बोर्ड पर। गुड जॉब दोस्त, अच्छा काम किया है, बहुत टफ जॉब है। इस मुकाबले के बाद LAR रेलवे वाराणसी वर्सेस नंदा ग्रुप बी से दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि यहाँ धूप निकल जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने जाम पैक क्राउड में खेलना। आपकी मर्जी भैया, बांध लो प्लेयरों को, 2 बजे तक खिलाओ, 3 बजे तक खिलाओ एकदम। हाँ बिल्कुल होता है, दस्तूर भी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता है। पूरे बात खिलावा, दिन भर खिलावा तो भैया हमारे दर्शक देख लीजिए कितनी तगड़ा मैच छोड़ भी जाए। 5 और 2 पैसों और देर से छोड़ रुका होगा, लेकिन रुकेगा नहीं। बढ़िया कहीं लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है इस मैच में भी। बहुत देर के बाद नोएडा ने रणनीति के बाद कुछ चीजें साफ नजर आ रही है उनको अपने गेम में, उनको विजन अपना नजर आने लगा है, किस तरह से मैच को आगे लेके जाना है। बहुत देर के बाद एक आउटपुट पॉइंट और यकीनन गोल जीतेगा और लीड थोड़ा सा करीब आते हुए 5 और 2 का स्कोर है।
हाँ माफ कीजिए, 5 और 3 है, 2 पॉइंट की लीड है। मैं कह रहा था चक्रा मऊ के पास, और ये तो परंपरा रही है। डॉट रेड हुआ नहीं, आशीष वेरी गुड टॉस फॉर यू, प्रूव करो कि भरोसा जताया, उसे करना है। अरे भाई बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बैकअप किया तमाम डिफेंडरों ने। चक्रा है, यकीनन देखा जाता है अक्सर दानिश भाई को जो बहादुरगंज से ताल्लुक रखते हैं, लगातार इंस्टाग्राम पे उनके पोस्ट नजर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी टूर्नामेंट में अपने जलवा दिखाते रहते हैं। फासला सिमटता हुआ 6 पॉइंट पे इस वक्त चक्रा बोर्ड की टीम और 4 पॉइंट पे नोएडा ने समझ लिया है कि कांट टेक लाइटली, इस टीम को हल्के में ले नहीं सकते हम। यहाँ तक का सफर तय किया है तो कुछ ना कुछ जरूर काबिलियत करती है टीम। काउंटडाउन देखते रहेंगे और पीछे भी बढ़ाते रहेंगे। भाई ग्राउंड कहाँ हुआ है? व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? मूवमेंट बड़ा तगड़ा करते हैं यार, पैरवा के एकेडमी वाले लेकर छिना जाए ना, बहुत जबरदस्त। इस बार नहीं, इस बार नहीं, ये लेकर लाइन नंबर आउट, हल्का हाथ रखा था वहां पर, शायद लगा कि रेडर की नजर नहीं आ रही, तो रेडर ऐसा था नहीं, जब मैंने रेडर काफी 7 और 4 का मुकाबला 7 पे रहेगा इस वक्त। चक्रा मऊ की टीम और शुरुआत से जो बढ़त बनाई है उसको बरकरार रखा है, चाहे 1 पॉइंट की हो चाहे 2 पॉइंट की। इस बार हमारा भुगतना पड़ा है 2 बहुत तेज पॉइंट नोएडा के लिए, कोई जरूरत नहीं थी। कहीं न कहीं विश्वास की कमी नजर आती हुई चक्रा के डिफेंडरों के अंदर, इस तरह से कैच होता नहीं है। और सामने जब शुभम की बेहतरीन मजबूत टीम के लीडर हो, ये तो शैडो प्रैक्टिस करवा रहे थे, ऐसा लग रहा था ड्रिल करवा रहे थे स्केटिंग की है 13 नंबर निवास होंगे अपने आप से। तो लगातार पॉइंट दोनों तरफ से इस मुकाबले के बाद एक जवान रेलवे वाराणसी और जनता जौनपुर ग्रुप बी से 2 टीमें तैयार रहेंगी। का मुकाबला है टीम एम के फर्नीचर चक्रा की है, जिसका भाई का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है वहाँ पर। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट चक्रा ने ऑर्गेनाइज किया था। खिलाड़ी पहले टच हो गया, हाँ वो पहले ही रुक गया, लाल मरना भैया ब्लॉक क्यों रुक गया लो भैया। तो चक्रा 9 पॉइंट पे 7 पॉइंट पे इस वक्त नोएडा की टीम। और मैं जहाँ भी टूर्नामेंटों में जाता हूँ एक ललकार अक्सर नजर आती है जैसे की तरफ से कि 7 नंबर जोन को रेट कराया जाए, लेकिन टूर्नामेंट की मानने को तैयार नहीं और अपनी पोजीशन में घुस है। मैच अच्छा होगा, यकीनन बेहतरीन होगा, पहले से ही उम्मीद थी सभी दर्शकों को। क्या बात है रानी, क्या अरे बस बस ए यार क्यों नहीं मत लगाओ यार भाई, यार दिखा कर मत लगाओ, लगाओ दिखा कर नहीं। हाँ अरे यार भाई दिखा के ना लगाओ ना, नहीं सही है, रुक गया। बचा ला चलिए टेक्निकल पॉइंट चक्रा खिला क्या है भाई, बच गया नहीं लगा यार, कहाँ पे मजाक बना के रखा है। कोई भी टीम अब उज्जत करके टेक्निकल दीजिए लाइटिया काम गई बनावत थी ना, बाबा बैटरिया याद दे ले चली। हेलो भाई
हाँ दस और 8 2 पॉइंट की बढ़त है चक्रा मॉल के पास। मिस्टर भाई की जिंदगी झगड़े काफी तेज बढ़िया भाई। आसानी से हार मानने वालों में से है नहीं। टाइम आउट के चक्रा मॉल तो मात्र 1 पॉइंट की लीड है इस वक्त। एक महत्वपूर्ण बात आई भाई आप पुरानी गलती में आई वाला के पास प्यारी भाई को एक छतरी की जरूरत थी जो उनको लाइव चलाने में मदद करेगा। भैया हो जी, हो जा प्यारी भाई अपनी आवाज सुन जैसे कमेंटेटर जो ऐलान करते हैं उस ऐलान पे तवज्जो नहीं किया जाता। मैं छतरी मांगा कमेटी से, तुझे भाई अभी फोन नहीं उठा रहे, कमेटी के लोगों को जिम्मेदार है, उनसे मैं छतरी मांगा था। छतरी रहेगी तभी लाइव चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। उन्होंने बोला था कि यहाँ छतरी का इंतजाम हो गया, अभी छतरी का है वो मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा तो लाइव नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज छतरी मैन्युफैक्चर हो गया भाई, इधर के अंदर ना जाओ, कारखाने हैं जहाँ छतरी हो गए, हम तो खरीद के लाते हैं, यहाँ होते हैं बेहतर है, मिलेगा भाई छतरी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। ला दीजिए भाई कमेटी, क्योंकि मैच बहुत शानदार चल रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डिवाइस है गर्म होती है तो बहुत परेशानी हो जाती है, नहीं चल पाता है। समझिए आप पूरी रात लाइव चल रहा है, डिवाइस गर्म होती है और धूप में बिल्कुल लाइव चल नहीं पाता है। फोकस भी दिया जाता है, बहुत सी तमाम चीजें हैं तो आप लोग बिल्कुल लाइव छतरी का इंतजाम करके दे दें। और उन्होंने पहले ही बताया था बहुत कोशिश कर रही है महिला की टीम, लेकिन हमारे चक्रा बहुत जुगाड़ू टीम है कि तेरा चुप रहना जैन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें भी आती कि तुझे लगा बैठ गया। यूं ही नहीं कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो सच भी उस खेल की छाव में गया बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 और 12 2 पॉइंट चक्रा लगातार अभी तक इस मुकाबले में कभी भी पीछे गई नहीं है। क्या इस लीग को बरकरार रख पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 4 डेलीगेशन नोएडा का ये पाना बहुत मुश्किल है, तो मिलेगा नहीं और जानते हैं चक्रा के लीडर यार बढ़िया डिफेंस करती है नोएडा, डिफेंडिंग चैंपियन। यार इंडिया बहुत तगड़ी है भैया, नहीं नोएडा में सब लीडर है, सब डिफेंडर है। नोएडा अकेडमी की अब मार दिए खुली, वहाँ मार दिए। पैर है भाई, कहाँ बेईमानी करते यार। बहस ना कर, दोनों टीमें बहस ना करें, अपने को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे हमारे ऑफिसर को। एक बार याद है जवान पे इस मुकाबले के बाद एनटीआर वाराणसी और जनता ग्रुप बी से दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं।
हाँ सेम याद आई, आवाज मेरी बैठ गई, पहले से लगी थी। भाई 12 क्या दर्शक मैच नहीं देख रहे क्या? कमेंट्री भी तो शुरू हो गई है। अरे क्या स्टेप है, गुड जॉब। किसी को अगर न्यूज दिखानी है कि किस तरह से हाई होने से बचा जाता है तो परफेक्ट एग्जांपल का इस्तेमाल कर दिया है। तीनों हमारा देखो ये पॉइंट का वो 3 बार देखा जाए तो मुकाबले में पॉइंट लीड दिया है। आखिरी 4 मिनट का मैच बाकी है तो समय तो है, समय है और मैच क्या शानदार चल रहा है। जितने मैचेस हुए सब बहुत बेहतरीन हुए और हमारे बहुत अच्छा टाइम सेट किया है। छतरी राज भाई की बेचैनियां बढ़ रही है और यकीनन कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के ऊपर एक बदबूदार दाग होगा अगर लाइव नहीं चलेगा तो। और आर भाई उससे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी तो किसी का बस चलता नहीं है। अगर डिवाइस बंद हो जाएगी तो तत्काल प्रभाव से तो सही करना नामुमकिन हो जाएगा। तो उससे पहले आप व्यवस्था करें आर भाई की छतरी की ताकि लाइव को अच्छे से चलाया जा सके। तो जो थर्ड रेट पे रिजल्ट बताया था चक्रा का, मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिल है, वहीं से नक्शा पलट गया इस मुकाबले का। और स्थिति अब है कि 2 का डिफेंस बचा हुआ है और टूट सकता है आसानी से जिस तरह से रेडर स्केप कर रहा है। दोनों पूरी टीम साफ कर दिया, 2 का डिफेंस का दोनों को देख रहे हो। बढ़िया भाई, गुड स्पीड, बढ़िया। हाँ भाई बैठे बढ़िया बढ़िया। आसिफ नवाज साहब जहाँ कहीं भी आवाज कहीं भी आवाज चले आए। आसिफ नवाज आपको बुला रहे हैं। क्या एकल हो, क्या ग्रिप देखिए बहुत ही बेहतरीन। और ये नोएडा की टीम ऐसा गेम शो करती है जैसे कोई 1000 मीटर की एथलेटिक्स जो एथलीट होती है उसमें दौड़ लगाता है कि पूरी एनर्जी बचा के रखते हैं, लास्ट 100 मीटर में पूरी जान छोड़ देते हैं। अब मैच का आखिरी मिनट चल रहा है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है मैच। आखिरी 2 मिनट में मैच जा चुका है और नोएडा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैच को बिल्कुल बराबरी करना चाहिए, ऐसा अपने आप में फिसलने नहीं दिया और आखिरी में जो प्रहार कर रहे हैं सारे टॉप लगा रहे हैं और देखिए क्या शानदार काफी इंप्रेस किया 11 नंबर नौजवान ने नोएडा की तरफ से। बाकी 2 प्रयास उनके असफल भी हुए लेकिन टीम बहुत ही बेहतरीन निकल और सबसे टफ स्किल मैं मानता हूँ किसी भी डिफेंसर के लिए कि एकल होल्ड करे और बहुत ठीक है, किसी डिफेंडर की जरूरत न पड़े। अच्छा काम किया है और यकीनन उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है कि 8 पॉइंट है इस वक्त ताली कर लिए। 20 पॉइंट पर है नोएडा की टीम और 12 पॉइंट पर टकराई हुई दूसरे हाथ में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है चक्रा की टीम। आखिरी 1 मिनट, क्या बात है, क्या बात है। एक साइड 1 पॉइंट रशीद भी आउट है, बिल्कुल गुड डिसीजन बाय मिस्टर अफजल जमाल। थर्ड रेट 2-9। अब ऐसी भी क्या बेरुखी है जनाब, हर ड्रील पे सेक्टर 9 पर बिल्कुल मानो जीत का गुणगान कर रहे हैं कि मेरी पर्सनल चॉइसेस क्या है मैं नहीं जानता, मैं आउट होऊंगा, मेरे रिकॉर्ड में क्या लिखा जाएगा मैं नहीं जानता। टीम मेरे यहाँ से बीट कर रही है।